So, good morning. I welcome you to Learn English Translation. This is the last day of August. It's 31st of August today. इंग्लिश के सफ़र को जारी रखने के लिए हम आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं। तो आइए पहले चलते हैं क्लास की तरफ और आज के क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। कल का आपका चैलेंज था कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से मिलता जुलता है। ज़्यादातर लोगों ने जो सेंटेंस बनाया था योर फेस रिजेंबल्स योर फादर, फादर पर फुल स्टॉप था। ज़्यादातर लोगों का जवाब ये था। ये जवाब आपका गलत होगा क्योंकि इसमें आपने क्या किया है कि फादर में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने फेस की तुलना फादर से कर दी और फेस की तुलना फादर से नहीं की जा सकती है, फेस की तुलना फादर के फेस से ही की जा सकती है। तो फादर के फेस के लिए आपको फादर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा और फादर के बाद जब आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं तो ये आपका परफेक्ट सेंटेंस तैयार होता है। योर फेस रिजेंबल्स योर फादर्स फेस। यहाँ पर फेस भी है, ये फेस यहाँ पर हिडन है, सपोज्ड है, क्योंकि यहाँ पर जब फेस आ गया तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको रिपीट नहीं किया जाता। इसके लिए फादर्स यूज़ करना होता और ऐसा करने वाले केवल एक ही हमारे इस दर्शक थे कल के। और सबसे तेज़ और सही जवाब जिन्होंने दिया था पिंकी बजाज नाम के आईडी से कमेंट किया गया था। उनका फ़ोटो तो नहीं हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उनके नाम के साथ मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आगे अगर उनसे मेरी कांटेक्ट होती है तो इनाम की लिस्ट में उनके नाम को भी ऐड किया जाएगा। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं जो सेंटेंस चाहता था वो कोई नहीं बनाया। इसका सही जवाब होगा यू टेक आफ्टर योर फादर। टेक आफ्टर एक ऐसा फ्रेज़ है जिसका यूज़ किया जाता है चेहरा मिलता जुलता होने के अर्थ में। ये सेंटेंस मैं चाहता था कि कोई बनाए, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। हाँ, मेरे एक स्टूडेंट श्याम वर्मा ने ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करके सही जवाब दिया था, लेकिन यूट्यूब पर उनका कमेंट नहीं था। यू टेक आफ्टर योर फादर मतलब तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से मिलता जुलता है। और ये दूसरा। चलिए, आज का आपका चैलेंज है, मेरे लिए ये सोना भी मिट्टी समान है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। आज की पढ़ाई है, आज कौन सी तारीख है, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट डेट इज़ इट टुडे। ये इट मैंने क्यों लगाया है तो आप याद रखेंगे, टाइम से रिलेटेड, ऋतु से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड कोई भी अगर सेंटेंस होता है ना तो उसका सब्जेक्ट इट होता है। इसमें इट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। और व्हाट डेट मतलब कौन सी तारीख। यहाँ पर कौन के लिए भी व्हाट लगेगा, हु नहीं लगा सकते हैं, व्हिच भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर व्हाट डेट यूज़ करना होगा, व्हाट डेट इज़ इट टुडे। आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। बहुत सारे लोग घड़ी में देखकर इन लगा देंगे, अगर इन आप लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होता है। बाय योर वॉच ये इडियोमेटिक इंग्लिश है, इसको आप हमेशा याद करेंगे। मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है, आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटी। यहाँ पर कॉन्फिडेंस मतलब योग्यता, विश्वास। मुझे विश्वास है यानी कि मेरे पास विश्वास है, इसीलिए हैव लगा। अपनी योग्यता पर तो हैव कॉन्फिडेंस इन होता है, इन वंस एबिलिटी, ये फ्रेज़ है हैव कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, इसीलिए मैंने इन का यूज़ किया है, यहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं किया है। यह घड़ी बहुत दिन तक चलेगी। कोई भी दिन तक कोई भी चीज़ अगर चलता है मतलब कि उसका टिकाऊपन की बात होती है, तो टिकाऊपन के लिए लास्ट लॉन्ग का यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत दिनों तक टिकना, लास्ट लॉन्ग। और चूँकि फ्यूचर इसीलिए विल लगा है, दिस वॉच विल लास्ट लॉन्ग। उसकी ज़ुबान बहुत चलती है, ये इडियोमेटिक इंग्लिश है। जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ही और शी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। ही और शी हैज़ अ शार्प टोंग। शार्प टोंग मतलब जिसकी जीभ बहुत ही ज़्यादा चलती है, बहुत बोलता है, उसका शार्प टोंग उसको होता है। हैज़ लगाया गया क्योंकि पास का मीनिंग है इसमें। अब मैं चलता हूँ, आई एम लिविंग नाउ। गोइंग का यूज़ कर देना बहुत टेम्पोरेरी इंग्लिश दिखाता है। जब भी कोई जगह छोड़ने से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पर लीव का यूज़ करना चाहिए। आई एम लिविंग नाउ। वे लोग कब गए यानी कि उन लोगों ने यह जगह कब छोड़ा, कब वो चले गए। यहाँ पर भी गौर कीजिए, जाना के लिए मैंने गो नहीं यूज़ किया है, लीव का यूज़ किया है। ये सिंपल पास्ट है, कब गए, इसीलिए व्हेन डिड लगाया हमने, सब्जेक्ट दे हो गया और लिव। व्हेन डिड दे लीव। तुम इतने गुमसुम क्यों हो आज। व्हाई आर यू सो साइलेंट टुडे। साइलेंट, साइलेंट नहीं बोला जाता, साइलेंट। व्हाई आर यू सो साइलेंट टुडे,
ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मुझे इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना के लिए मैंने सो लगाया है क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले आप सो लगाकर इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। वह तुमको एकदम नहीं जानता है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ना। ही डजंट नो यू एट ऑल, सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए डजंट मैंने लगाया हुआ है। और एकदम, इसके लिए मैंने एट ऑल लगाया है। एट ऑल के बारे में एक बात याद रखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव होगा यानी कि नहीं या नॉट लगा होगा तो वहाँ पर एट ऑल का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसका एट ऑल का यूज़ ही होता है नेगेटिव के लिए। एट ऑल नेगेटिव मीनिंग ही देता है, इसीलिए नेगेटिव के साथ आप हमेशा एट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है जब सेंस नेगेटिव का हो, जैसे क्या तुम मुझे बिल्कुल जानते हो, क्या तुम मुझे तनिक सा भी जानते हो, वैसे में डू यू नो मी एट ऑल का यूज़ वहाँ पर भी कर सकते हैं। कम से कम झूठ तो मत बोलो, टेल अ लाई होता है झूठ बोलना का, और केवल लाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, यह और ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। डोंट लाई, झूठ मत बोलो, एटलीस्ट डोंट लाई एटलीस्ट। अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। मत करो यानी कि कभी मत करो, यानी कि नेवर से वाक्य शुरू होगा। अगर ये कभी नहीं होता तो डोंट से वाक्य शुरू होता। कंप्रोमाइज़ मतलब होता है समझौता करना, और किसी भी चीज़ से समझौता करेंगे तो विध लगता है। डोंट कंप्रोमाइज़ विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान। दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई वोंट लेट यू कंप्लेन अगेन। लेट मैंने लगाया यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इसमें मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, यानी कि दोबारा मैं आपको शिकायत नहीं करने दूंगा। तो कोई भी काम करने देना के लिए लेट यूज़ होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद V1 होता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया मैं, यहाँ पर मैं छुपा हुआ है। विल और नॉट को जोड़कर ओंट बना दिया। लेट ऑब्जेक्ट और V1 लगा दिया और दोबारा के लिए अगेन लगा दिया। आई वॉन्ट लेट यू कंप्लेन अगेन। वाणी से ही ताली और गाली दोनों मिलती है। ये बहुत पहले मैंने ये कोटेशन अपने आप से बनाया था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, साउंड ब्रिंग्स बोथ क्लैप एंड स्लैप। क्लैप बोले तो ताली, स्लैप बोले तो थप्पड़। यहाँ पर गाली इडियोमेटिक यूज़ में मैंने इसको स्लैप यूज़ किया ताकि क्लैप और स्लैप का राइमिंग वर्ड यूज़ हो सके। साउंड मतलब वाणी, ब्रिंग्स मतलब लाता है, बोथ मतलब दोनों, क्लैप एंड स्लैप। बोथ का प्रयोग हमेशा दो चीज़ों को एंड से जोड़ते हैं तो पहले बोथ लगता है, तब दो चीज़ें एंड से जुड़ती हैं। बाद में बोथ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कोशिशें ही तारे तोड़ सकती हैं, ये एक फ्रेजल सेंटेंस है। इम्प्रेसिव और इनकरेजमेंट के टाइम पर किसी को इनकरेज करने के लिए बोला जाता है। इसके लिए भी होगा, एफर्ट्स कैन प्लक द मून। स्टार्स मत यूज़ कीजिएगा। प्लक द मून एक इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ होता है तारे तोड़ना के लिए। ये हो गया विद्यार्थी आपका आज का ट्रांसलेशन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कोशिश करते रहें, सीखते रहें, हम आपके साथ हैं। और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं बिना आपको इंग्लिश सिखाए छोड़ूंगा नहीं। दोनों लोगों का पैशन अगर साथ होगा तो हम लोग कामयाब ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच।